मैं आपको बताता हूं बीजेपी ने किन किन को टिकट दिया है, किन किन को टिकट नहीं दिया है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि आगे की तैयारी जो है वो क्या है। क्योंकि अब ये भी तय माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल जो है वो होगा। तो जो लिस्ट है 11 प्रत्याशियों की लिस्ट है, इसमें बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक को, गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मानसिंह परमान और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को बनाया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश से तरुण चुग जो महामंत्री हैं, रजनीश अग्रवाल इनको बनाया। बड़ा वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो रजनीश अग्रवाल जी का डाला था इन्होंने, त्रिपाठी जी ने, बहुत अच्छा था वो। उसमें ये कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली हैरान थे और खुशी के मारे लगभग सांस फूल रही थी खुशी में कि भाई मैं तो दिल्ली भी नहीं गया, मैंने तो फोन भी नहीं किए, मेरी पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो बिना मांगे कार्यकर्ता को दे देती। इनको मिला। राज्यसभा के ओडिशा उपचुनाव के लिए देवाशीष सामंत रॉय बीजेडी छोड़ के इस्तीफा देके आए थे, तो अब इन्हीं को दे दिया, तो ये मतलब बीजेपी के मेंबर हो जाएंगे। ये हैं वहीं गुजरात में बीजेपी ने चारों सीटों पर कैंडिडेट दिए हैं, चारों के जीतने की बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जीत जाएंगे। 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम इसमें नहीं है, यह है रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन। रवनीत बिट्टू ने खुद कहा कि मैं तो बोरिया बिस्तरा बांध लिया और मैं जा रहा हूं पंजाब, तो पंजाब के चुनाव में चले जाएंगे। और जॉर्ज कुरियन को यह माना जा रहा है कि केरल के चुनाव के लिए इनको राज्यसभा दी गई थी, अब वो टर्म खत्म हो गया, चुनाव भी हो गया, तो चुनाव भी हार गए सर, ये बुरी तरह के चुनाव, चौथे नंबर पे रहे। विधानसभा चुनाव में भी टिकट दिया, तो ये तो इनकी कहानी वहां खत्म हो गई। तरुण चुग, अब तरुण चुग को क्या पास भी जिम्मेदारियां ठीक ठीक दी जा रही हैं उनको भी, तो उनको वहां भेजा जा रहा है। संगठन में फेरबदल के वक्त भी ये माना जा रहा था कि तरुण चुग को नहीं हटाया जाएगा, बाकी जो बदलेंगे उसमें। विनोद तावड़े एक और राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो राज्यसभा में आ चुके हैं और पहले से ही जी राजस्थान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजा। हाँ, जाट 2 भेजे, सतीश पूनिया को भेजा और अलका गुर्जर को भेजा। तो जाट गुर्जर समीकरण जो राजस्थान का है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी है, पार्टी के अध्यक्ष रहे, हरियाणा में उनकी बड़ी भूमिका रही। हरियाणा और बिहार दोनों में कह रहे हैं कि इनका हरियाणा में ज्यादा बड़े काम किया उन्होंने, तो इनको और वो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के। बिल्कुल, हालांकि वो खुद चुनाव हार गए थे आमेर में। और इसके अलावा सुनील बंसल जी का नाम नहीं है, अकेले सुनील बंसल है। हाँ, जो उनका नाम बड़ी जिम्मेदारी की सूची में नहीं है, वो उनको बंगाल की जीत का क्रेडिट भी दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा 2 और ऐसे केंद्रीय में मंत्री हैं, वो राज्यसभा वाला मामला नहीं, लेकिन मंत्री हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी यूपी वाले। तो 1 मैन 1 पोस्ट का सिद्धांत लागू होगा यहाँ पर, तो ये लोग भी जो हैं, तो मतलब 4 नाम तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, चारों राज्य मंत्री होंगे, चारों राज्य मंत्री। ये तय है कि ये मतलब हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी भी मंत्री परिषद के दायित्व से मुक्त होंगे। उसके पीछे वजह बड़ी साफ है। एक तो हर्ष मल्होत्रा का इस्तेमाल पंजाब में भी होगा, रवनीत बिट्टू को तो भेजा ही जाना है वहां पंजाब में, हालांकि रवनीत बिट्टू के लिए बड़ी चुनौती होगी कि अपने दम पर वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी एक। और तरुण चुग का क्या है, तरुण चुग पारिवारिक तौर पर संघ के स्वयंसेवक का परिवार है, पूरी तरह से रहे, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इनकी पृष्ठभूमि है। अभी के संगठन के काम के लिए जाने जाते हैं, कोई मास लीडर नहीं है, कोई प्रभाव उस तरह का नहीं है, लेकिन जो संगठन कहता है वो काम करते हैं, यानी पूरी तरह से वो काम वाले हैं। मध्य प्रदेश से इनको दिया गया। और जो रजनीश अग्रवाल हैं, जरा सचमुच उनको सोचिए, और चूंकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, तो उनको तो कतई कल्पना नहीं रही होगी, लेकिन उनकी बातों में वो दिख रहा है कि वो दिख भी रहा, वो कह रहे हैं कि ईश्वर साक्षी है कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया, मैं कभी किसी नेता के दरवाजे नहीं गया, और उनको टिकट दे दिया गया। सतीश पुनिया का बड़ा क्लासिक मामला है। सतीश पुनिया चुनाव हारे, सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष है, लगा कि अभी क्या करें, लेकिन हर चुनाव में उनको सेंट्रल टीम से जिम्मेदारी देके भेजा जाता था। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे जो समीकरण हैं इसमें वो ठीक करने की कोशिश। सुनील बंसल जी का नाम क्यों नहीं है, खुद ही नहीं चाहते हो? सुनील बंसल जी को मतलब मेरी अपनी जो समझ कहती है, जो मैं बंसल जी को पिछले मतलब कम से कम 1.5 दशक से तो अच्छे से जान, 2-2.5 दशक हो गया जानते हुए, वो शायद कुछ बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस लक्ष्य में राज्यसभा में चले जाना बाधा है। सीधा बता दूं, बीएल संतोष की जगह वो जगह दे, सीधा गणित बिल्कुल कि वो ये कहीं नियम है कि संगठन महासचिव किसी हाउस में नहीं जा सकता? नहीं, अभी तक तो नहीं गया। सर, कांग्रेस की लिस्ट की बात कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई सरप्राइज जैसा नहीं है। वैसे इसमें एक जानकारी जोड़ देता हूं, जब रामलाल जी के बाद बीएल संतोष जी बने थे, तो सुनील बंसल को एक तरह से ये राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर चाहते थे। अच्छा। लेकिन संघ का एक तरह से कहें कि सहमति नहीं बन पाई,
तो उनको महामंत्री बनाकर दिल्ली केंद्र दे दिया और वो सारे प्रभार दे दिए जो अभी सुनील बंसल के पास हैं। और सुनील ठीक है, बंसल सर। ने खुद को प्रमाणित किया, स्थापित लगातार किया। प्रमाणित किया, आज यूपी की से तारीख लेकर में आप अमित शाह के सबसे विश्वस्त व्यक्ति है और संगठन के लिए तो मतलब काम करते ही। कांग्रेस की लिस्ट में कर्नाटक से सर एक और नाम था कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने, कविता पाटीदार को। उसके पहले वो भी ओबीसी से आती, और वो ऐसी थी कि वो तो पार्षद का टिकट मांग रही थी, फिर कह रही थी मुझे एमएलए का कम से कम टिकट दे दो। पार्टी ने सीधे उसको राज्यसभा भेजा। जब तो उसको ये बात फोन कह गया, सकते हैं कि बीजेपी वाकई ईमानदारी से निश्चित रूप से अपने जब- कार्यकर्ता का परिश्रम देख के निश्चित रूप से नहीं, उसको बीडी उसको शर्मा थोड़ा जो जोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष थे, बीडी शर्मा ने फोन करा कविता पाटीदार को, आपको राज्यसभा भेज रहा है, तो उसको लगा कि मेरे से मजाक किया जा रहा है।